तो संसद का बजट सत्र, जहां देश के पैसे का हिसाब किताब होता है, वो इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहले चरण का जो आखिरी दिन था, उसमें काम कम और बवाल कहीं ज्यादा देखने को मिला। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर संसद के अंदर हुआ क्या। दिन की शुरुआत किसी बहस या चर्चा से नहीं, बल्कि इन जोरदार नारों से हुई। सोचिए, सुबह सुबह संसद भवन के बाहर ही माहौल गरमाया हुआ था। विपक्षी सांसद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और ये जो आग बाहर लगी थी, वो अंदर तक पहुंचने वाली थी। ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस दिन की पूरी कहानी बता देते हैं। एक तरफ लोकसभा मुश्किल से 10 मिनट चली, और दूसरी तरफ राज्यसभा, जहां 2 घंटे से भी ज्यादा काम हुआ। मतलब साफ है, एक सदन तो हंगामे में पूरी तरह ठप हो गया, जबकि दूसरे में खैर थोड़ी बहुत तो बात हुई। तो सवाल ये है कि लोकसभा में आखिर ये हंगामा हुआ क्यों। चलिए इसकी वजह जानते हैं। तो हंगामे की जो जड़ थी वो थी एप्स्टीन फाइल्स। इस मामले में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आने के बाद से ही विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, और सत्र के इस आखिरी दिन यही मांग संसद के अंदर भी और बाहर भी जोर शोर से गूंज रही थी। अब देखिए लोकसभा में हुआ क्या। कार्रवाई शुरू हुई, कफ सिरप से हुई मौतों पर एक सवाल भी उठा, लेकिन बस कुछ ही मिनटों में हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे गूंजने लगे। और नतीजा, स्पीकर ने पहले तो कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोका, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो सीधे 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। बस 10 मिनट में पूरे दिन का काम खत्म। तो लोकसभा का तो ये हाल था, लेकिन राज्यसभा में जैसा हमने देखा, काम हुआ और वहां कुछ तीखी बहसें भी हुईं। चलिए अब रुख करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में दिन की शुरुआत ही एक बड़े आरोप से हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि उन्होंने जो भाषण दिया था, जिसमें सरकार की आलोचना थी, उसके बड़े हिस्से को बिना कोई ठीक-ठाक वजह बताए रिकॉर्ड से ही हटा दिया गया है। अब ये तो सीधे सीधे संसद में अपनी बात रखने की आज़ादी पर एक बड़ा सवाल था। सिर्फ नियमों और कायदों की ही बात नहीं हुई, राज्यसभा में जमीन से जुड़े मुद्दे भी उठे, और इनमें सबसे अहम थे किसानों के सवाल। यहाँ पर काफी तीखे सवाल जवाब हुए। मैदान में उतरे कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह। उन्होंने कृषि मंत्री से सीधा और सपाट सवाल पूछा कि भाई उनके इलाके यानी सीहोर और होशंगाबाद में मूंग की इतनी अच्छी फसल होती है, फिर भी सरकार ने उसे किसी भी फसल क्लस्टर में क्यों नहीं रखा है। और दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मूंग में कीटनाशक ज्यादा है, इसलिए वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। उनका साफ साफ कहना था कि ये सब एक बहाना है ताकि सरकारी खरीद देर से हो, और इसका सीधा फायदा किसानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों को मिल जाए। अब इस तीखे आरोप पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया, और वो भी आंकड़ों के साथ। उन्होंने सीधे सीधे 2 सरकारों के काम की तुलना कर दी। बताया कि यूपीए ने अपने 10 साल के राज में सिर्फ 6 लाख मीट्रिक टन दालें खरीदी थीं, जबकि एनडीए सरकार 1 करोड़ 92 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर चुकी है। अब ये अंतर तो वाकई बहुत बड़ा है। किसानों की बात हो और एमएसपी का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहस में ये मुद्दा भी जोर शोर से उठा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सरकार से वही पुराना लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूछा कि वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का अपना वादा कब पूरा करेंगे। तो ये तो हो गई आखिरी दिन की पूरी कहानी। चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरे बजट सत्र के पहले फेज को देखते हैं कि आखिर इसमें हासिल क्या हुआ और क्या छूट गया। देखिए, बजट सत्र जो होता है वो 2 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा जो 28 जनवरी से 13 फरवरी तक था, वो अब खत्म हो चुका है। अब एक ब्रेक है 14 फरवरी से 8 मार्च तक। इस ब्रेक में संसदीय कमेटियां बजट के प्रस्तावों को बारीकी से देखती हैं, और फिर 9 मार्च से दूसरा दौर शुरू होगा। और अब वो आंकड़ा जो इस सत्र की प्रोडक्टिविटी की पूरी कहानी कहता है। पहले फेज में कुल 12 बैठकें हुई, और इन 12 बैठकों में बिल कितने पास हुए? सिर्फ 2। जी हाँ, सिर्फ 2। एक फाइनेंस बिल और दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल। मतलब जो संसद का मुख्य काम है, देश के लिए कानून बनाना, वो तो लगभग ठप ही रहा। और देखिए, जब भी संसद में हंगामा होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान देश की जनता को होता है, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। प्रदूषण, देश की आंतरिक सुरक्षा, किसानों की बाकी समस्याएं, दिल्ली नोएडा की खराब सड़कें, इन सब पर बात करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक कि पत्रकारों को रेल में मिलने वाली रियायत का मुद्दा भी हंगामे के भेंट चढ़ गया।
तो कुल मिलाकर पहला चरण तो टकराव और हंगामे के नाम ही रहा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? तो अगर बजट सत्र के पहले फेज को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी: हंगामा ज्यादा, काम कम। ऐसा लगा कि राजनीतिक टकराव इतना हावी हो गया कि जो जनता से जुड़े मुद्दे थे वो कहीं पीछे छूट गए। और अब यही सबसे बड़ा सवाल है, जब 9 मार्च से सत्र का दूसरा दौर शुरू होगा तो क्या तस्वीर कुछ बदलेगी? क्या तब जनता के मुद्दों पर ठीक से बहस हो पाएगी, या फिर यह हंगामे का दौर यूं ही चलता रहेगा?